वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं एडवांस 2020 का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या था? अ थर्मली आइसोलेटेड cylindrical closed vessel of height 8 meter is kept vertically. It is divided into two equal parts by a diathermic frictionless partition of mass 8.3 kg. Thus, the partition is held initially at a distance of 4 meter from the top, as shown in the schematic figure below. Each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of an ideal gas at temperature 300 Kelvin. The partition is now released and moves without any gas leaking from any part of the vessel to the other. When equilibrium is reached, the distance of the partition from the top will be, है ना? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा शानदार। क्या है? एक पार्टीशन है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसके बीच में एक पार्टीशन है। ये रहा पार्टीशन। पार्टीशन का वजन दिया हुआ है सपोज m, है ना, वो 8.3 दिया हुआ है। अब ये देखो पार्टीशन को बीच में रखा है दो रीजन्स के बीच में। ऊपर है गैस 1 और नीचे है गैस 2। तो ऊपर है मान लो ऐसे लिख देता 1 और नीचे लिख देते हैं 2, है ना। अभी क्या होता है, गैस 1 गैस 2 एकदम सेम टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन। यहाँ भी टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। और यहाँ भी टेम्परेचर है 300 केल्विन, मतलब आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है तो क्या होगा, वो पार्टीशन वहां पे रुकेगा नहीं। पार्टीशन क्या होगा, नीचे जाएगा। पार्टीशन नीचे जाएगा, क्योंकि इस समय अगर हम लोग ध्यान से देखें तो होगा क्या, यहाँ पे प्रेशर जो होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तो सेम ही होगा ना। तो प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा तो mg को बैलेंस कौन करेगा? तो क्या होगा, नीचे जाएगा ताकि नीचे से गैस का प्रेशर बढ़े। और गैस का प्रेशर बढ़े ताकि अपवर्ड प्रेशर ऊपर, जैसे मान लो कितना नीचे आ गया, सपोज ये x नीचे आ गया सेंटर से x नीचे आ गया। अब ऊपर में गैस का प्रेशर कुछ और हो चुका है, ऊपर में गैस का प्रेशर कुछ और हो चुका है, नीचे में गैस का प्रेशर कुछ और हो चुका है। तो सपोज नीचे वाला गैस का प्रेशर हम लोग मान लेते हैं P2। नीचे से गैस का प्रेशर है P2 और ऊपर से गैस का प्रेशर है P1। अगर हम लोग इस पार्टीशन को देखें तो इस पार्टीशन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या दिखेगा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? mg। और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a है तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, द फोर्स ड्यू टू द लोअर गैस F2। और ऊपर से गैस जो प्रेशर लगाएगा नीचे वो होगा mg प्लस P1 इंटू ए। फोर्स होता है ना प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर इक्विलिब्रियम में है, यही है P1, और ये F2 क्या होगा, P2 इंटू ए। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। या तो F2 को मैं लिख सकता हूँ P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस mg बाई ए। ठीक है ना। चलो इसको हम लोग यूज करेंगे अपने हिसाब से, जैसा जरूरत होगा। इसको अभी रहने देते हैं। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग रखते हैं अपने पास। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन यहां से आ गया, एक और अच्छा इक्वेशन बनता है, दैट इज गैस डन बाय द ये कंटेनर, सॉरी वर्क डन बाय दिस कंटेनर। वो कितना इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय द, क्या बोल रहे हैं इसको, बीच वाले चीज को क्या बोला है इसने, इट्स अ डिवाइडर टाइप ऑफ थिंग जो 8.3 केजी का है। तो उसका वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन वो कर रहा है उसका वेट। तो वेट वर्क डन बाय दी गैस, मतलब वर्क डन बाय दी वो डिवाइडर, वो बीच का। तो वो क्या होगा, कौन वर्क डन कर रहा है? ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है बेटा? mg(x). तो ये ग्रेविटी का वर्क डन किस में कन्वर्ट कर जाता है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कैसे निकालेंगे, देखो। तो mg(x). अब ये ध्यान से देखो तो फाइनली जब गैसेस, ये वाला ऊपर वाला एक्सपैंड हुआ, नीचे वाला कंप्रेस हुआ, तो यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज हो गया। तो यहाँ का टेम्परेचर पहले 300 केल्विन था, यहाँ पे मान लो अब हो चुका है T, और यहाँ पे भी अब टेम्परेचर हो चुका है T। और डायथर्मिक वॉल है इसीलिए दोनों तरफ टेम्परेचर सेम होगा। तो टेम्परेचर T और टेम्परेचर T, टेम्परेचर चेंज हो चुका है क्योंकि वर्क डन हुई है ग्रेविटी के वर्क डन के कारण क्या होगा, इंटरनल में चेंज आएगा। इंटरनल में चेंज आएगा मतलब टेम्परेचर में चेंज आएगा। और डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होगा NFR/2 डेल्टा टी। हाँ, इस पूरे केस में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मोनोटॉमिक है डायटोमिक है। तो अगर कुछ ऐसा ना लिखा हुआ हो तो आप उसको मोनोटॉमिक ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मोनोटॉमिक ले लो इसको। तो मोनोटॉमिक ले लेंगे तो देखो कितना नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? अगर देखा जाए तो पहले नंबर ऑफ मोल्स को हटाओ, इसको ऐसे लिखो। इसको लिख सकता हूँ, देखो F डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक कितना होता है? 3। ऐसे लिख देते हैं डेल्टा टी। ये हो गया mg(x), है ना। अच्छा एक बात हम समझे अच्छे से, तो हमें पता है कि मास कितना दिया हुआ है? 8.3। और आर भी कितना है? 8.3। तो कट जाएगा ना। अच्छा, और हम लोग देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं? gx इक्वल टू 3n डेल्टा टी बाई 2 लिख सकते हैं। gx इक्वल टू हाँ कट गया वो, 3n डेल्टा टी बाई 2। तो 3n डेल्टा टी
बाई 2। अब ये देखो तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10x। नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा, देखो 0 पॉइंट ऊपर 1 ऊपर था और 0.1 नीचे, तो 0.2 डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, इनिशियल टेम्परेचर 300 था, ऐसा, और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, तो मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा, ये 0.1 हो गया, तो ये क्या हो गया देखो, टी माइनस 100 इज 10x बाई 0.3, मतलब 100x बाई 3। तो t इज इक्वल टू 100x बाई 3 प्लस 300। तो 100 कॉमन ले लो, तो क्या दिखेगा, सॉरी, हाँ, 100 कॉमन ले लें कितना हो जाएगा, x बाई 3 प्लस 3, तो x बाई 3 प्लस 3, x बाई 3 प्लस 3 बोले तो 100 इंटू एक्स प्लस 9 बाई 3, ये टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर आ चुका है। अच्छा, ये टेम्परेचर आ चुका है, और एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसको, एक इक्वेशन, तो कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर का इक्वेशन आ गया ना। अच्छा, टेम्परेचर का इक्वेशन आ गया, ये कौन सा टेम्परेचर है, टेक्निकली ये वाली टेम्परेचर है, कौन सी टेम्परेचर, ये वाली टेम्परेचर है ना बेटा, ये वाली टेम्परेचर, दोनों तरफ डायथर्मिक है तो टेम्परेचर हमें दोनों तरफ का आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमारे पास टेम्परेचर का इक्वेशन आ गया है और हमारे पास एक इक्वेशन है फोर्स का। इस फोर्स वाली इक्वेशन को देखो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, पी टू एफ टू इक्वल एफ वन प्लस एम जी, पी टू ए इक्वल पी वन ए प्लस एम जी। अब देखो क्या लिखना है मुझे, पी टू ए इज इक्वल टू पी वन ए प्लस एम जी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता होगा कि ऐसे लिख सकता हूं मैं, पी टू वी टू इज इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर दोनों तरफ सेम ही है फाइनली। तो पी टू वी टू की वैल्यू कितनी है, वी टू नीचे वाला है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वी टू नीचे ऊपर वाला, हाँ, तो देखो तो वी वन ऊपर है और वी टू नीचे है, तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटू 4 - x एन आर टी। तो मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, देखो तो पी टू ए की वैल्यू कितनी है, एन आर टी बाई 4 - x। क्या ठीक उसी तरीके से मैं पी वन ए की वैल्यू लिख सकता हूं, वो भी आएगा एन आर टी बाई 4 + x, ठीक है। अब काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखो पी टू ए की जगह लिखेंगे अपना कितना, हाँ, एन आर टी बाई 4 - x प्लस, है ना, इज इक्वल टू एम जी, सॉरी पी वन ए की वैल्यू है एन आर टी बाई 4 + x प्लस एम जी, है ना। अब यहां ध्यान से देखो तो मास 8.3 है और आर भी 8.3 है, तो ये कट जाएगा, सब मास के साथ उड़ गया। अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, जी को उधर ही रहने देते हैं और इधर कर लेते हैं एन टी कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1/4, तो ये एलसीएम हो जाएगा 16 - x², ये हो जाएगा 4 + x -4 + x, और इधर हो जाएगा बस जी, है ना। अब बस हम लोग करीब हैं, देखो क्या है, ये 4 और ये 4 कट गया तो 2x, तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा 2x इंटू एन टी, 2x इंटू एन टी डिवाइडेड बाई 16 - x² इज इक्वल टू 10, मतलब जी की वैल्यू 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 5, है ना। तो क्या दिख रहा है, अच्छा 0 और n की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है ना, n की वैल्यू पे चलो हम लोग पहले इसको अलग कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है 2x nt या x nt इज इक्वल टू 5 इंटू 16 - x²। हम्म, एक मिनट, हाँ, तो कितना आ रहा है, एक्स एन टी इज इक्वल टू 5 × 16 - x², एक्स एन टी इज इक्वल टू 5 × 16 - x²। अब देखो टी की वैल्यू रखनी है, टी की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है देखो, टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग निकाल के रखी हुई है, वो कितना आया है, इधर निकाला है, हाँ, ये टेम्परेचर का वैल्यू कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा 100 × x + 9/3, तो 100 × x + 9/3, 100 × x + 9/3, तो वहां रख दो, बस हो गया, फाइनल है। क्या लिखेंगे, x, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1, है ना, तो 0.1, तो यहाँ लिखेंगे 0.1 मतलब 1/10, और टेम्परेचर 100 इंटू क्या है, 100 × x + 9/3,
100 इंटू एक्स प्लस 9/3, 100 इंटू एक्स प्लस 9/3 इज इक्वल टू 80 माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको क्या कर दो, ये 10 10 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x/3 इंटू एक्स प्लस 9 इज 80 माइनस 5x स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 240 माइनस 15x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर दो, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 25 का अगर हम लोग कितना 5 का, तो 5 का ले गए तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर और 5 18 जा माइनस ऐसे 48, ये एक्सप्रेशन आता हुआ नजर आएगा। और सीधरचार्य रूल के हिसाब से आप देखेंगे तो एक्स माइनस बी मतलब 18 प्लस माइनस बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर मतलब 324 माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 48 बाई 2 इंटू 5 मतलब 10। तो कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस क्या लिखेंगे, ये लेंगे 325 और 48 20 इंटू 48 960 और 324 6 2 8 9 3 12, तो 1284 बाई 10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे टोटली तो ये कितना आता हुआ नजर आएगा, ये लगभग आपका आता नजर आएगा 1.8 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो आपको रूट वगैरह लेने आता होगा, तो 1.8 मीटर के लगभग आसपास नजर आएगा। ये चीज क्या है, ये चीज है 960 के आसपास, है ना, ये 960 है आसपास, क्या 960 324 आप ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आता हुआ नजर आएगा 1284, मतलब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 मीटर के आसपास आता है। और टॉप से पूछा था उसने, तो टॉप से कितना लगेगा, तो टॉप से जो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप वो कितना है 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस 1.8 तो 5.8 मीटर, जिसी को अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर या 6 को भी सही माना गया था। ठीक है, इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी कि बाकी फाइनल टेम्परेचर भी लेने 300 केल्विन लेने से ऊपर नीचे फाइनल टेम्परेचर भी 300 केल्विन लेने से आंसर एक साथ आता है, तो उससे वो लगा था एडवांस वालों को कि ये थोड़ा बेनिफिट हो गया बच्चों को, जो गलत तरीके से भी सॉल्व करें उनको भी सही आंसर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बोनस दे दिया गया था। ठीक है ना, तो याद रखें क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।